प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 56, जिसमें दक्षताएं दी गई है। पुस्तकालय का उपयोग कर पाना। प्रत्येक स्कूल में एक पुस्तकालय होता है, जिसमें से बच्चे पुस्तकें प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आपने भी पुस्तकालय का उपयोग किया होगा और उसमें से पुस्तकें ला ला के पढ़ी होगी। तो आपने पुस्तकालय से कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, उनके नाम यहाँ लिखिए। किताब का नाम और इधर किताब के बारे में लिखना है। तो बच्चे जो होते हैं वो पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने के शौकीन होते हैं। पंचतंत्र की कहानियों में शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं। शेर और चूहे की कहानी, गधा और लोमड़ी की कहानी, बालहंस बच्चों की कहानियाँ होती हैं। आलसी चूहे की कहानी। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि आप कौन कौन सी पुस्तकों या ग्रंथों के बारे में जानते हैं, लिखिए। तो हम गीता, महाभारत, रामायण और हमारे जो स्कूल की पाठ्य पुस्तकें हैं उनके बारे में जानते हैं। गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश है। महाभारत में कौरव और पांडवों की कहानी है। रामायण राम और सीता का चरित्र का वर्णन है। पाठ्य पुस्तकें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण आदि की पाठ्य पुस्तकें हैं। अब हम कार्यपत्रक 47 हल करते हैं। कार्यपत्रक 57 हल करते हैं, जिसमें दक्षताएं है गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। एक था जंगल, वहाँ हिरण, भालू, लोमड़ी साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। एक बार बहुत ज़ोरदार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया, हिरण कुचाले भरने लगा, लोमड़ी खुश हो गई और भालू नाचने लगा। इसके आधार पर पहला प्रश्न है, कहानी में कौन नहीं है? तो कहानी में गधा नहीं है। दूसरा है कि नदी में बाढ़ क्यों आई? ज़ोरदार बारिश की वजह से। तीसरा है बारिश होने से कुछ दिन बाद जंगल कैसा हो गया? तो कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया। चौथा है बारिश होने पर आप क्या क्या करते हैं? तो बारिश में हम नहाते हैं, पानी में कागज़ की नाव तैराते हैं। पांचवा प्रश्न, मिलान कीजिए। तो लोमड़ी खुश हो गई, नदी में बाढ़ आ गई, भालू नाचने लगा, जंगल हरा भरा हो गया, हिरण उचाले भरने लगा, जोरदार बारिश हुई, लोमड़ी खुश हुई, नदी में बाढ़ आ गई। छठा जो है कि जंगल के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी जुटाकर 2-4 वाक्य लिखिए। जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों पर पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं और पहाड़ व नदियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। ये कार्यपत्रक भी समाप्त हुआ। थैंक यू।